अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद एजुकेशन वाला है। मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो चुके हैं। जिसमें जो तकरीबन 1.5 महीना मैंने फिरंगी कैंपस में गुजारा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र होकर मैं मुनव्वर कैंपस में आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरे 1.5 महीना हो चुका है। अभी भी हम मुनव्वर कैंपस में जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू लेते देते रह जाते हैं। स्पेशल गेस्ट के साथ इंटरव्यू हम लेते हैं। आज उन्हीं स्पेशल गेस्ट में हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, जो कि रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हैं, जिनको 1 महीना हो चुके हैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट। आज इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने 1 महीने में क्या सीखा, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया और क्या देखा, इनका माहौल कैसा लगा, स्कूल का, इसके इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए नजम भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ आज मुझे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करा दें, ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते वो भी जान सकें। जी ठीक है, मेरा नाम मलिक मोहम्मद नजम मुस्ताकिब अवान बिजनेस वाला है। मैं पंजाबी हूँ और मेरे मैं रिहाइश मेरी जो है वो महमूदाबाद में है। मेरी उम्र 14 साल है और मैं रेहान स्कूल के फाउंडेशन लेवल में पढ़ाई कर रहा हूँ। और तो और सर, मैं मेरा जो वाला है मैंने सेलेक्ट किया है, मेरा वाला मैंने बिजनेस वाला सेलेक्ट किया है। साथ ही साथ सर मैं और आगे बताता चलूँ, मुझे रेहान स्कूल में जो है अराउंड 1 मंथ होने को आगे 1 मंथ हो गया है। जैसे कि आपने बताया कि मेरा घर महमूदाबाद में, कराची में महमूदाबाद में रियान स्कूल। आप तो रियान स्कूल मुनव्वर कैंपस के करीब में ही रहते हैं। आप जल्दी जल्दी स्कूल पढ़े, आप हमारे साथ रेहान कॉलेज में एडमिशन लें, ताकि हम भी आपके साथ टाइम गुजार सके। चलिए नजम, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी जहाँ स्कूल ज्वाइन किया है, इससे पहले आपने कहाँ तक पढ़ा है, किस क्लास तक पढ़ा आपने, किस स्कूल में? सर मैंने पहले जो है बहुत से स्कूल चेंज किए हैं। सबसे पहला मेरा जो स्कूल था बुक्स ग्रामर था, फिर ग्रीन फ्लैग, फिर अभी जो लेटेस्टली मैंने जो छोड़ा है वो है एमई एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर मैंने 8 तक पढ़ाई की है। अच्छा, आपने 2-3 स्कूल आपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मुझे आप जो आप पढ़ते हैं वहाँ पे 8 क्लास तक किताबें होती हैं। एक ही साल पूरा रूटीन से बस किताबें रट्टे लगाते जो पढ़ते रहते हैं। उसका आपका एक्सपीरियंस, उन स्कूल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वहाँ पर? सर अगर मैं बात करूं उन उन स्कूल्स की और इन स्कूल्स के फ़र्क की, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर वो वही पुराने ज़माने की लिखाई वगैरह का काम है सब कुछ। मगर अब जो है यहाँ पर मैंने जो देखा है, आपको डिजिटल क्या नाम है दौर के साथ आपको चलवाया जा रहा है, आपको सब कुछ जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है। और सर यहाँ पर बहुत से करते हैं। और सर जो मेन बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है ना, वो मेन बात ये मुझे अच्छी लगी है कि यहाँ पर जो है आपको टेक्नोलॉजी और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहता, आप दोनों को साथ लेके चलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और सर यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन हासिल करने का भी मौका मिलता है। आपने जो बाकी स्कूलों में जब आपने पढ़ा है उस स्कूलों में 8 क्लास तक, उसका आपने उनमें जो फर्क तो बहुत ज़मीन आसमान का है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है जहाँ पे यही सिखाई जा रही है। वो एक आम जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं, किताबें वो पढ़ाई जाती है वहाँ पे। आप मुझे उस स्कूल की आपने ये बता दें कि आपने उस स्कूल में जो आखिरी स्कूल आपने छोड़ा है, उसमें आपने क्या सीखा है, मतलब वहाँ पे आप जाके आपने क्या नई चीज़ें सीखी है वहाँ पे? सर उस स्कूल की अगर मैं बात करूँ, उस स्कूल में मैंने कुछ नई नहीं सीखा। वहाँ पर वही पुराना कॉपी पेंसिल किताबें पकड़ा दी गई थी और बोला गया था आपने खुद ही पढ़ना है। सर आगे मैं बात करता चलूँ, अगर कोई नई चीज़ जहाँ तक सिखाने की बात आती है ना सर,
तो आपको जो है नई चीज़ सिखाने का मतलब यही होता है कि ना आप कुछ नया पढ़ें। सही है सर, कुछ नया पढ़ें, कुछ नया देखें। बट जो मैंने जहाँ तक देखा है ना दूसरे स्कूल्स में, वहाँ पर रेहान स्कूल जैसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर आपको, अगर आपने एक स्कूल में 8 क्लास की ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ी है, तो अगले स्कूल में भी अगर 8 क्लास में आप जाओगे फेडरल बोर्ड में, वही ऑक्सफोर्ड और की किताब आपको पढ़ाएँगे। ठीक है सर, कोई डिफरेंस नहीं रहता इस स्कूल में। रेहान स्कूल में मैंने देखा हर बच्चे ने अपना एक वाला सेलेक्ट किया है। हर बच्चे ने जैसे ही अपना वाला सेलेक्ट किया वो उसके बारे में काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको एक ही काम करना है, वो आप उसके बारे में काम कर रहे हैं। मेरा बिजनेस वाला है, मैं अपने बिजनेस के बारे में काम कर रहा हूँ। आपका एजुकेशन वाले, आप एजुकेशन के बारे में काम कर रहे होंगे, यूं। माशा आपने तो अच्छी तरह बता दी कि दोनों के फर्क है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने जो बाकी स्कूल में पढ़ा उसकी आपकी रूटीन तो ये उसकी रूटीन आपकी क्या होती थी, और यहाँ पे आप जब यहाँ पे आए रेहान स्कूल की, इसकी रूटीन आपकी क्या है? दोनों स्कूलों की रूटीन क्या थी आपकी? सर दोनों की रूटीन्स में अगर देखा जाए, उसके लिए मुझे सुबह 6 बजे उठ के यूनिफॉर्म पहन के तैयार होना होता था बड़ा। ठीक है, बाल सेट होने चाहिए, ये सब चीज़ें। वहाँ पर जाओ, असेंबली होगी, असेंबली होती थी सर हमारी ग्राउंड में। वहाँ पर असेंबली होती थी, उसमें फिर क्या नाम है चेकिंग होती थी, बाल कैसे, नाखून कैसे, ये सब। उसके बाद आप क्लासेस में जाते थे, क्लासेस में आपके पीरियड वाइज आपकी क्या नाम है क्लासेस होती थी। उसके बाद जो है आपका होमवर्क वगैरह दिया जाता था। यही हमारी रोजाना की रूटीन थी रेहान स्कूल में सर। मैं मॉर्निंग शिफ्ट का तो नहीं हूँ, खैर इवनिंग शिफ्ट का हूँ, मगर मैंने यहाँ पर बहुत डिफरेंस देखा है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैनर रखेंगे, मगर आपको फोर्स नहीं होगा। यानी कि वहाँ पर जो है आपको बच्चे को डांटते थे, मारते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे तमीज के लिए। यहाँ पर बच्चे खुद ही तमीज रखते, क्योंकि उन्हें पता है ये स्कूल हमारे लिए हेवन हेवन है, जन्नत है एक टाइप का। दूसरी चीज सर मैं बात करता चलूँ रेहान स्कूल के बारे में। यहाँ पर मैंने जहाँ तक लड़कों से सुना है, असेंबली भी बहुत अच्छी होती है और उसमें मेडिकेशन भी करवाई जाती है, मेडिटेशन, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आगे सर अगर मैं बात करता चलूँ, तो उधर जो मेरी रूटीन होती थी वो ये होती थी, घर से स्कूल का दरवाजा, स्कूल के दरवाजे से क्लास, क्लास के दरवाजे से डायरेक्ट घर का दरवाजा। रेहान स्कूल में होता है सर, घर के दरवाजे से स्कूल का दरवाजा, स्कूल के दरवाजे से आगे तरक्की का दरवाजा, वहां से फिर घर। यानी कि सर यहाँ पर जो है ना, आप एक डिफरेंस एक टाइप से देखा जाए तो वहाँ पर स्कूल में जो था वो घिसी पिटी पढ़ाई होती है आपकी, और आपको मोटिव रखा जाता था कि आपने एक जॉब लेनी है, एक जॉब करनी है, गुलामी करनी है किसी के नीचे, और आपने वही अपनी जिंदगी भर करनी है। जो मेरा मेन मकसद है बिजनेस करने का, वो ये भी है। उसके बाद सर देखा जाए, यहाँ पर जब आपको अपना वाला सिलेक्ट किया करवाया जाता है, तो आपको एक अपनी जिंदगी का मोटिव पता चल जाता है कि यार मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी में मैं करना क्या चाहिए मुझे। उसके बाद सर आगे अगर हम लोग बात करते चलें, क्या नाम है, उस स्कूल में जो था रूटीन, वो ये थी, अगर बच्चे का काम इनकम्प्लीट है, बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे और प्रिंसिपल के पास भेज देंगे। यहाँ पर जो है आपके टास्क जो है, अगर इनकम्प्लीट होते हैं तो आपको उसी वक्त बिठा के करवाया जाता है, ना कि आपको डांटा मारा जाता है, कुछ किया जाता है। आपको बस बोला जाता है कि अभी करो, इसी वक्त करो। माशा नजम भी आपने तो अच्छी तरीके से बता दिया कि उस स्कूल में क्या रूटीन होती है, यहाँ पे भी क्या आपने सबकी मतलब यहाँ स्कूल बनाया ही इसलिए गया कि बच्चे को उसके फ्यूचर के बारे में सोच, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके, ताकि जो उसका फ्यूचर है वो थोड़ा उसमें थोड़ा घर बैठे बैठे दो वक्त की रोटी खा सके। आप मुझे ये सर बताएं जब यहाँ सर एक सेकंड, सर रेहान स्कूल का मैं बोलूँ कि 2 वक्त की रोटी का इनका मकसद नहीं रखा है इन लोगों ने। सर इन वो लोगों ने वो 2 मकसद, यानी कि मैं बस क्लियर कर रहा हूँ कि 2 वक्त की रोटी का मकसद नहीं रखा है, बच्चे को उसका मोटिव दे देते हैं। अब मेरा मकसद मेरा, मोटिवेशन फ्यूचर फ्यूचर के सोचने की जी जी उनकी सलाहियत हो जाती है। जी जी। मैं आपसे यह सब सवाल करूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप रेहान स्कूल में जब आए, आप आए तो आपका पहला दिन यहाँ पे कैसा गुजरा था?
सर अगर मेरे पहले दिन की बात करें, मैं था थोड़ा सा ऐसा कि यार ये तो टेक्नोलॉजी का स्कूल है, यहाँ पर तो यानी कि होंगे यार सीरियस बच्चे होंगे, और यानी कि अलग अलग होंगे, अमीर बाप की औलादें होंगी। मगर सर जो सीधी बात है, यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल से इंटरेक्ट होने का मौका मिले, मुझे यहाँ पर टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट करने का मौका मिले, मुझे यहाँ पर अपनी क्या नाम है, अपने उसको वर्क को, अपने अंदर के हुनर को, उसको पॉलिश करने का मौका मिले, अपने हुनर को बाहर दिखाने का मौका मिले। सही है सर। और अगर आगे देखते हुए चलें हम लोग, मैं जब फर्स्ट डे इधर आया था, मैं नर्वस भी था बड़ा, जो कि हर कोई होता है, फर्स्ट डे नर्वस हर कोई होता है, नर्वस था। और मैं थोड़ा झिझक रहा था हर किसी से सवाल करने पे, एंड मैं कंफ्यूज भी था। मैं कंफ्यूज इसलिए था कि ये मैं पहला स्कूल देख रहा था जहाँ पर मोबाइल और लैपटॉप से काम होता है, जो कि आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करवाते हैं। ये पाकिस्तान में मैंने पहला स्कूल देखा था, और इस बात पे मुझे देख के खुशी हुई कि एटलीस्ट पाकिस्तान थोड़ी सी तो तरक्की कर रहे हैं ना। ये तो बात है। जब आप पहला दिन था, आपको मुझे नहीं पता, आपने बता दिया किसका गुजरा। जब आप पहले दिन आए थे, आपको जो थोड़ी बहुत अकाउंट्स का पता था, आपको पहले से भी आता था अकाउंट्स के बारे में, पता था कि अकाउंट्स बनते किसमें। वो आपको आपके साथ नहीं बैठा था अकाउंट्स के लिए, इतना मुझे जहाँ तक जी जी याद है कि। सर, सर आप बैठे थे, आपने अकाउंट्स बनवाए थे, मुझे याद है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा था। आप थे, सरफराज भाई थे, आप दोनों थे, आप दोनों ने मेरे अकाउंट्स बनवाए थे। और उसके बाद जो है आप जो है उठ के चले गए थे कुछ काम से। ठीक है, मेरे अकाउंट्स बन चुके थे, आपने बोला उस दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फिर मैंने टास्क अपलोड करना आपने सिखाया, बताया टास्क निकालने कहाँ से हैं सब कुछ। और फिर मैंने टास्क अपलोड किए थे, सेकंड डे से फर्स्ट डे आपने आके ही अकाउंट बनवाए थे, मुझे याद है प्रॉपर। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा हम भी यहाँ पे सीखने आए हैं, और साथ बच्चों को हम देख भी रहे हैं। हम दोनों काम बस यहाँ पे करने आए हुए हैं, सीख भी रहे हैं जी और सिखा भी रहे हैं। नजब, आप मुझे ये बताएं कि जो आपने रियान स्कूल में आके टास्क किए हैं यहाँ पे, आप ये बताएं फिजिकल काम आपने कोई किया है यहाँ पे आके या नहीं, फिजिकल काम। सर, यहाँ पर आके अगर फिजिकल काम की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या नाम मैनर्स सिखाई जाती है, जो कि एक फिजिकल काम ही है, मैनर्स। और सर अगर देखा जाए यहाँ पर इतना फिजिकल काम मुझे नहीं करना पड़ा है, मगर हाँ फिजिकल काम है इधर। क्या है भाई, आपको मैनर्स आनी चाहिए, आपको एथिकेट्स आना चाहिए, आपको बात करने की, अगले अगले बंदे से मिलने की सलीका आना चाहिए, ये सब एक फिजिकल काम है। चाहिए, ये आपको यहाँ पर सिखाया गया है। उसके बाद अगर सर जहाँ तक काम का देखा जाए, काम में आपको फिजिकल इतना नहीं होना पड़ता, सिर्फ आपको इंटरनेट का करना पड़ता है। सही है, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होती है हर जगह। और सर जो कि बात भी सही है, टेक्नोलॉजी की मदद लेना हर जगह, एक बात मैं इसमें बताता चलूं कि सर इस ये अब ऐसा वक्त आ गया है, यहाँ पर कोई चीज बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं है। एक छोटी से छोटी पेन ड्राइव भी होगी ना सर, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी होगी, इतनी टेक्नोलॉजी होगी, इतना कुछ उसमें घुसाया हुआ होगा कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। जी जी बिल्कुल नजब में यही बात है यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ स्कूल में आए, इधर आके आपने टास्क सीखे, वो टास्क किए जो आपको यहाँ पे टास्क कराए गए, उनमें से सबसे ज्यादा आपको किस टास्क में करने में मजा आया सबसे ज्यादा? तो कौन सा टास्क पसंद है आपको? सर टास्क तो यहाँ पर सारे मजे के थे, कैनवा पोस्ट, सॉन्ग मेकिंग, और इंटरव्यूज, टेडेक्स व्यूज, और सब बहुत सारे टास्क है जो कि मजे मजे के हैं। मगर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग से लगे ना, सबसे ज्यादा मजे के, वो थे इंटरव्यूज। क्योंकि उनमें जो है, आप देखें, आप तो एक तो टेक्नोलॉजी के साथ क्या नाम है इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरी बात आप किसी भी बंदे के साथ इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं, आप उसके साथ बात करना सीख रहे हैं, आपको क्या नाम है, वो आपको आ रहा है कि भाई अगले बंदे से बात कैसे करनी है, आपको ये सिखाया जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगला बंदे के साथ टॉक
आपकी वर्बल टॉक कैसी होनी चाहिए। अब आपके सामने इंटरव्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर्स के पीपल आते हैं, तो आपको इसमें भी समझ में आएगा कि अगर इस टाइप का एंग्री टाइप का आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इस टाइप का आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब। जी जी बिल्कुल, अभी तक कोई एंग्री टाइप का तो नहीं आया, बाकी सारे सर नॉर्मल टाइप के। सर अभी तक जो है रैंडमली कुछ नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू, यानी कि वैसे बता रहा हूँ, मगर आपको जो है ना जी सर, एक सिंपल सी बात है, आप जब इंटरव्यू करते किसी का, तो जो है इंटरव्यू के दौरान आपको पता लग जाता है कि अगले बंदे की नेचर कैसी है, उससे बात मैंने कैसे करनी है। अभी तक इंटरव्यू सर मैंने अपने आपसे किए, जैसे सरफराज भाई से किए, अपने जानने वालों से किए, सारों से, तो मुझे सारों के नेचर्स का पता है सर, तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो सर यानी कि इससे जो है ना आपकी एक एबिलिटी जो है, एक एबिलिटी एनहेंस नहीं होती है, आपके क्या नाम है 5 एबिलिटीज एनहेंस होती हैं। कैसे? आपको नेचर समझना आती है, आपको एथिकेट टॉकिंग एथिकेट्स आते हैं, आपको सर क्या नाम है सोशल एंजाइटी नहीं रहती है सर, आप इंट्रोवर्ट नहीं रहते हैं, इसकी मदद से आप एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। और तो और सर एक और बात करता चलूँ इसके बीच में, इसमें जो है आपको पता लगता है यार, अगर मैं इस बंदे से बात करूँ इस टॉपिक में, तो सर आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, उससे आपको नई चीज़ पता भी लग सकती है। उसका आपको क्या पता वो आपसे बड़ा हो, आप उसका एक्सपीरियंस से कुछ हासिल कर सकें। जी जी, ये बात सही आपने कही है। अब मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि आपने जैसे आपने वाला वाला लगाया हुआ है बिजनेस वाला, कि आपने बिजनेस आपको करना शौक है, आपने क्या सोच कर लगाई, आपने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं? सर देखिए, बिजनेस जो होता है वो किसी को बता के स्टार्ट नहीं किए जाते ही हूँ, यानी कि एक सिंपल सा मैं 3 चीज़ें बोलूँगा। बिजनेस इज अ बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। भाईचारा अपनी जगह होता है, फैमिली अपनी जगह होती है, बिजनेस अपनी जगह होता है। अब बिजनेस सर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था, मुझे जो है मैं मेरा ये मानना है कि जो है जॉब जो होती है ना, वो क्या नाम है, एक टाइप से स्लेव होते हैं, आप किसी बंदे के स्लेव होते हैं, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आप टाइम पे नहीं आए वो आपको डांट सकता है, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है वो आपको डांट सकता है, आपकी सैलरी कट कर सकता है। और सर मेरा मानना ये था, जॉब में आपकी एक सैलरी फिक्स होती है, वो डाउन जा सकती है, अप नहीं जा सकती, जब तक आपकी प्रमोशन ना हो। बिजनेस में सर लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, सब कुछ आपका। ठीक है सर, आप ही लीडर होते हैं, आप ही सब कुछ संभालते हैं, आपने किसी की ना बात सुननी होती है ना कुछ, आप सब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यू आर नॉट अ स्लेव इन द बिजनेस, बिकॉज यू आर ओनिंग दैट बिजनेस। ठीक है सर। दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ सर, बिजनेस के बारे में अगर आप मेरे से पूछें, तो बिजनेस के मैं 3 बस राय दूंगा। बिजनेस करना है तो अपने पैसे से करना है, ताकि लॉस भी आपको अपना हो, प्रॉफिट भी आपको अपना हो। और बिजनेस जब स्टार्ट करना है, किसी को बताना नहीं है कि भाई दोस्त यार को जाके आप बता रहे हैं भाई मैंने बिजनेस शुरू किया है। क्योंकि आप जब दोस्त यार को जाके बताएंगे ना मैंने बिजनेस शुरू किया, वो लोग बोलेंगे यार आप तो हमारे दोस्त हो यार, 50% डिस्काउंट दो, ये करो वो करो, वो तो आपका लॉस है एक टाइप का वो तो। उसके बाद जो है सर, मैं एक और छोटी सी राय देता चलूंगा, जब आपका बिजनेस इनहेंस हो जाए, पूरा बढ़ जाए, तब जाके आप किसी और को अपने साथ ऐड करें। तब तक जो है आप बिजनेस खुद ही संभालें। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आप किसी और के साथ कर सकते हैं, अगर छोटा टाइप का बिजनेस है तो आप जो है खुद ही संभालने की कोशिश करें। तो अगर क्या नाम है, आपने वैसे सवाल किया, मैं आपको बताता चलता हूँ मेरा किस चीज़ का बिजनेस है। मेरा वॉचेस का बिजनेस है सर। नाम मैंने हम लोग जो है इंशाल्लाह अभी नाम हम लोग उसका चेंज कर रहे हैं, और उसको फिर से लॉन्च करेंगे प्रॉपर्ली, जिसमें हमारे पास बच्चों से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर लेडीज, लेडीज से लेकर हर किसी किस्म के स्पोर्ट्स वेयर, वाटर प्रूफ वॉचेस, एवरी टाइप ऑफ वॉचेस हमारे पास। सिटीजन की वॉचेस भी हैं, रोलेक्स भी हैं हमारे पास, ओरा वॉचेस भी हैं हमारे पास, क्या नाम है क्राउन वॉचेस भी हैं हमारे पास, हर टाइप की वॉचेस हैं, लेडीज वॉचेस भी हैं, किड्स वॉचेस भी हैं, मैन जेंट्स वॉचेस भी हैं, हर टाइप की वॉचेस हैं। सर ये हमारा बिजनेस है, हम 3 दोस्त हैं। एक दोस्त वेबसाइट संभालता है, एक दोस्त क्या नाम है
वहाँ पर क्या नाम है पिक्चर्स और स्टॉक्स वगैरह का संभालता है कि हमारे पास माल पूरा है कि नहीं है, सामान पूरा है कि नहीं है वो घड़ियों का, और कि क्या कौन सी घड़ी हमारे पास नहीं है या फिर कौन सी घड़ियाँ ऑर्डर पे मंगवानी पड़ेंगी, ये सब। सर मैं जो हूँ मैं इस पूरे बिजनेस को ऑन करता हूँ। मैं इसमें जो हूँ सर क्या नाम है कस्टमर हैंडलिंग करता हूँ, अकाउंट्स का काम करता हूँ और अपने पूरे बिजनेस के सिलेबस को देखता हूँ कि कैसा चल कैसा रहा है। माशाल्लाह आपने बिजनेस में वाला चूज तो किया है, आप साथ साथ बिजनेस कर भी रहे हैं और बिजनेस से आपको अच्छी तरह मतलब एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत है कि आप दूसरों को बिजनेस की गाइडेंस भी आपने अच्छी दी। आप मुझे ये बताइए आपने एआई के बारे में पहले कभी सुना था या नहीं? सर एआई के बारे में तो पहले भी सुना था मगर इतना में कोई एडवांस नहीं था पहले, जब तक यानी कि एक बात बोली जाए तो मैं इतना एडवांस नहीं था। मुझे जब मोबाइल अपने हाथ में आया ये सब चीज़ें बड़ा हुआ तो सर मुझे पता लगा कि यार एआई की तो इतनी किस्में हैं, ये सब कुछ है। तो सर मैं बस इतना बोलता चलूंगा कि एआई का तो हर बंदे को पता है, मगर आई से मुझे इतना नहीं पता था पहले। अराउंड रेहान अल्लाह वाला के आने से पहले बिजनेस मेरा बिजनेस स्टार्ट करने से तकरीबन मुझे 2 इयर्स पहले सारा कुछ मैंने रिसर्च करने बैठा, जब तब मुझे पता लगा कि यार यहाँ पर तो चैट जीपीटी भी है, जेमिनाई भी है, एक्सेल भी है, ये सब भी है, बहुत से एआई भरे पड़े हैं यहाँ पर तो। तब सर मैंने इनमें कुछ सजेशंस एआई हैं यानी कि मैं सजेस्ट करूंगा वो आप देख सकते हैं। एक सर इलॉन मस्क का एआई है जो कि ह्यूमनाइज फॉर्म में आपको चीज देते हैं। इससे कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको कि यार ह्यूमनाइज है, चैट जीपीटी है, एआई है, क्या है, नहीं पकड़ पाएगा, वो ह्यूमनाइज फॉर्म देता है आपको। उसके बाद सर अगर आपने किसी को टेक्स्ट वगैरह करना है और बाकी चीजें करनी है, सो यानी कि आपकी और मेरी कन्वर्जेशन चल रही है, उसके दौरान मैं एक जगह पे अटक गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अब उनको क्या बोलूं। जेमिनी आपको सपोर्टिंग के लिए है, चैट जी। जीपीटी जो है वो आप जो है उससे इन्फो ले सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के लिए बेहतरीन है। और सर ऐसे बहुत से एआईज हैं, जैसे हमने अपना लोगो भी एआई से बनवाया था। सही सर, और पिक्चर एडिट्स भी हम लोग एआई से ही करवाते हैं सब कुछ। माशाल्लाह आपने तो यहाँ पे भी आके 1 महीने में इतना कुछ सीख लिया, वैसे भी आपको पहले से इतना एक्सपीरियंस है तो तभी तो आपका बोलने की सलाहियत और कि आपने अच्छे तरीके से आपने अच्छे जवाब ऐसे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल डिटेल से एक्सपीरियंस की तरह आप आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करे। अब आप मुझे ये बताइए शुक्रिया, आमीन। तो अब मुझे ये बताइए आपको अगर किसी दिन अलादीन का चिराग मिल जाए और फिर उससे आप 3 विशेष क्या माँगेंगे? सर सर सबसे पहली विश मांगूंगा मैं यही, पाकिस्तान सही हो जाए। ओह! सही है तो अच्छी विश है। देखिए सर, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान सही हो जाए और इसकी हुकूमत सही हो जाए। सर दूसरी विश ये मांगूंगा मैं कि एक एक सर बस सिंपल सी विश है, मेरी नॉर्मल सी विश है, जो हर बंदे की पाकिस्तान के हर बंदे के दिमाग में ये चीज़ एटलीस्ट समझ में आ जाए, उसको बैठ जाए कि जॉब हर चीज़ नहीं है। जी। हर कोई ताकि अपना कुछ कर सके। सेकंड विश मेरी ये होगी। सर थर्ड विश भी मेरी बड़ी सिंपल सी है। यानी कि मैं बस ये दुआ करूँगा कि यानी कि दुआ नहीं, उससे विश करूँगा, सॉरी, विश करूँगा कि मुझे इतना पैसा दे कि मैं खुद भी खा सकूँ, दूसरों की मदद भी कर सकूँ, दूसरों को भी खिला सकूँ और जो मन चाहे मैं कर सकूँ। तो ये तो अच्छी सोच है आपको पैसे बहुत इंशाल्लाह हम मिल जाएँगे। अलादीन के चिराग तो पहले मिल जाए उसके बाद विशेष देखा जाएगा देखी सर, देखा जाएगी। जाएगा। उसके बाद विशेष देखी जाएँगी। मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ कि आपको अगर किसी दिन मौका मिले रेहान अल्लाह वाले से मिलने का, तो उस दिन आप उनसे पहला सवाल क्या करेंगे? सर मैं सबसे पहला उनसे सवाल जो होगा, सवाल तो सर इतने हैं नहीं क्योंकि ये जगह बिल्कुल सेट है, फिट है, इसमें इधर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जो उनसे मैं सवाल करूं या पे कुछ पूछूं। मुझे प्रॉब्लम ऐसा के लिहाज से नहीं, वैसे भी आप भी पूछ सकते हैं प्रॉब्लम के अलावा भी।
कि सर आपने वैसे क्या सोच अगर कर ये आई थी? सर अगर वैसे सवाल के मुताबिक देखा जाए सर तो क्या नाम है, मेरा उनसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा सर उनका मोटिव क्या था इस स्कूल को खोलने का? अ, चलो अच्छी बात है, वो किसी दिन आपको मौका मिलेगा क्योंकि रिहान अल्लाह वाला इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पे कुनौर कैंपस सर पे आ यानी कि जाएंगे। मेरा मेन सवाल था उनसे, मेन सवाल होगा उनसे कि आपका मोटिव क्या था इस स्कूल को खोलने का, आपका यानी कि एम क्या था? क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि यार ये स्कूल वैसे बना क्यों, किस लिए और कैसे बना। जी, जी, बिल्कुल सही बात यानी है। कि मैं उनसे एक टाइप से 5W1H ही क्वेश्चन करूंगा, जो कि इंटरनेशनली क्वेश्चन करने का तरीका है। जी, अब आप आखिर में सिर्फ़ ये थोड़ी-सी एडवाइस दे रहे हैं जो कि लोग देखेंगे या देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस रेहान स्कूल के बारे में? सर मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्शन रखना है अपना और इन्हेंस होकर उनके साथ टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है, आप लोग रेहान स्कूल आएँ। यहाँ पर ये ऐसा स्कूल है, यहाँ पर आप भी पढ़ते हैं, आपकी फैमिली को भी पढ़ाया जाता है। उसके साथ-साथ सर आपको अपनी क्या नाम है, आपको जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया भी जाता है। उसके साथ-साथ साथ आप जो है सर क्या नाम है, यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, आप खुद देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनर्स भी सिखाई जाएँगी। आपको क्या नाम है, डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो है आगे भी बढ़ाया जाएगा। और तो और सर आपकी फैमिली में भी सबको सिखाया जाएगा ये। आने के आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपने पढ़ाना है सबको। उसके साथ-साथ सर आप जो है रेहान स्कूल आएँ, खुद विज़िट करें, यहाँ पर आप देखेंगे कोई बच्चे यानी कि क्या नाम है, सब जो है खुद से एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिसको जो आता है वो दूसरे को सिखा रहा है, यूँ। मैं आई वुड अ, मेरा सजेशन होगा आप लोग रेहान स्कूल आके खुद विज़िट करें, आपको पता लग जाएगा, यूँ वर्बली आपको मैं बोलूँगा आप जी, यकीन जी, नहीं करेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया नजम भाई, आपसे मुझे इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपने बारे में बताया कि शुक्रिया, इतना आपने इतना कुछ सीखा है आपने। इंशाल्लाह आपको अल्लाह शुक्रिया। ऐसे ही कामयाब करे। अपना हम अपना इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं। ये चलिए यहाँ पे हम अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा